दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पर एक शॉकिंग रिविलेशन सामने आ रहा है जिसके अनुसार इंडियन नेवी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली थी, उजाड़ने वाली थी। दरअसल इंडियन नेवी को पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट्स हैं वो सभी दे दिए गए थे और मिसाइल बराजेस फिर चलने वाला था पाकिस्तान के नेवल एसेट्स के ऊपर और कई लैंड बेस्ड टारगेट्स की यहां बात हो रही है, इंक्लूडिंग कराची हार्बर। और इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान नेवी इस प्रकार से डरी हुई थी कि जब इंडियन नेवी उनको टारगेट में लेके रखी हुई है तब वो चुपचाप अपने हार्बर में जाके बैठे हुए थे, बस और बस दुआ कर रहे थे कि भारत उन पर रहम करे और उनको अपने मिसाइल से उनका शिकार ना करे। दरअसल दोस्तों वो कई दिनों तक हार्बर में ही छुपे रहे और ओपन वाटर्स में आने की हिम्मत तो उनमें कई दिनों बाद जाके आई है। और उसमें भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आ रही है। जब उन्होंने रिकॉनाइसेंस के लिए अपना प्लेन भेजा इस उम्मीद में कि भारत पीछे जा चुका होगा, तब हवा में उड़ता हुआ एक मिग 29 आता है, उनको हेलो बोल के जाता है। क्या है ये पूरी कहानी दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा। दरअसल दोस्तों इस कहानी में जो पता चल रहा है वो ये है कि पाकिस्तानी नेवी पूर्ण रूप से डरी हुई थी, यही ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं। और डरने के पीछे कारण क्या था? उसके पीछे मेन कारण था दोस्तों आईएनएस विक्रांत। दोस्तों जब भी हम आईएनएस विक्रांत के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, हमको लगता है अकेला जहाज होगा जो चला जा रहा है नुकसान पहुंचाने। ऐसा नहीं होता। आईएनएस विक्रांत अगर आप देखें दोस्तों तो ये कैरियर बैटल ग्रुप में ऑपरेट करता है और ये सिर्फ अकेला इसलिए ट्रैवल नहीं करता, इसके साथ दोस्तों एक पूरा बैटल ग्रुप चलता है। और ये सभी के सभी अगर आप देखें तो जहाज बड़े खतरनाक हैं। आईएनएस विक्रांत तो आप जानते ही हैं दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर है, 30 मिग 29 फाइटर जेट्स हैं, कुछ केमॉव 31 हेलीकॉप्टर्स हैं, हाल ध्रुव एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए होता है। इसके सिवा इसके साथ दोस्तों 2 डिस्ट्रॉयर चलते हैं जो कि कोलकाता क्लास या विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर होते हैं। उनमें भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है, हर जहाज में 16। इसके सिवा बराक 8 मिसाइल एयर डिफेंस के लिए होते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज होती है। इनमें 2 फ्रिगेट भी इस कैरियर बैटल ग्रुप में साथ में चलता है। इसमें भी ब्रह्मोस अगर आप देखें तो इक्विप्ड होता है, क्लब एन मिसाइल्स भी इक्विप्ड होते हैं। इसके सिवा कॉर्वेट्स होता है, यूजुअली एक कॉर्वेट होता है दोस्तों कमोटा क्लास का जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर करता है। कारण है कि पूरा का पूरा करियर बैटल ग्रुप चला जा रहा है तो उसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि दुश्मन भी सबमरीन बिछाया रहता है, तो उसके लिए कॉर्वेट होता है। सबमरीन्स भी दोस्तों अगर आप देखें तो 1 से 2 सबमरीन भी, यूजुअली कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन या किलो क्लास सबमरीन, इनके साथ आप देखें तो वो भी रहते हैं। और एक सपोर्ट शिप होता है दोस्तों, यूजुअली फ्लीट टैंकर आईएनएस शक्ति क्लास का होता है जो लॉजिस्टिक्स पर्पस के लिए होता है। तो दोस्तों इस प्रकार का बेड़ा आप यकीन करेंगे जब ये पाकिस्तान के पास खड़ा हो गया था कुछ यहां पे और बस इतनी ही दूरी थी कि ब्रह्मोस उड़ेगा जाके नुकसान पहुंचा देगा, तो उसके बाद दोस्तों यहां पे जो पाकिस्तानी नेवी है वो थर थर कांपना शुरू कर दी थी। क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्या ये रेवलेशन हुआ है, आइए जरा जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। सर्वप्रथम दोस्तों इंडियन नेवी को हॉट स्टैंड बाई पर रखा गया था और इंडियन नेवी फ्लीट को टारगेट्स दे दिए गए थे और क्या क्या टारगेट है, कहां पे कौन सा मिसाइल से अटैक करना है ये भी क्लियर हो गया था। और कह दिया गया था आप टारगेट लॉक करके रखिए, लैंड अटैक मिसाइल्स भी चलाने हैं, टारगेट इनसाइड पाकिस्तान है उनको भी हिट करना है। और अगर आप देखें तो जो पाकिस्तानी नेवी एसेट्स दिख रहे हैं इनको भी ध्वस्त करना है। जब कहेंगे तब बस आपको बटन दबाना होगा, इतनी तैयारी करके रख लीजिए। दोस्तों इस प्रकार की तैयारी एक बार नहीं 2 बार ऐसा ओकेजन हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इंडियन नेवी बस एक बटन दबाने दूर थी पाकिस्तान की पूरी नेवी और कोस्टल इलाकों में सबको नष्ट करने के लिए। टारगेट्स दोस्तों पाकिस्तान के इनसाइड थे जो कि अगर आप देखें तो एक तो पाकिस्तान नेवी के शिप्स थे। कारण क्या था, जब भारतीय नेवी उनको टारगेट करके बैठी थी कहीं ना कहीं आप देखें तो पूर्ण रूप से पाकिस्तानी नेवी एसेट्स बर्बाद हो जाते, पीछे उनका लैंड बेस्ड टारगेट सब कुछ हिट हो जाता। तब पाकिस्तानी नेवी छुप के कराची हार्बर में बैठी थी और इसके साथ अगर आप देखें तो इंडियन नेवी ने मन बना लिया था इनके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल गिराएंगे और कराची हार्बर में पड़े पड़े ये सब उड़ने वाले हैं। इसके सिवा सबमरीन फायर्ड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स भी था, मोस्ट लाइकली क्लब क्लास के मिसाइल्स भी चलने वाले थे जो कि हमारे किलो क्लास सबमरीन में है। तो सबमरीन्स भी पास में ही थे जो कि इनको निशाना लगा के बैठे हुए थे। जितने भी वॉरशिप्स हैं, जितने भी सबमरीन्स हैं, सभी इन पोजीशन थे कि एंटी शिप एंड लैंड अटैक मिसाइल्स वो चलाएं। सबमरीन्स भी दोस्तों इसी प्रकार से तैयार बैठे थे, इसी को कहते हैं दोस्तों हॉट स्टैंड बाई। फिर दोस्तों पाकिस्तान में इतना ज्यादा डर का माहौल फैल गया था कि वो इस पूरे के पूरे मिलिट्री हॉस्टिलिटीज में पाकिस्तान नेवी के जो फ्रंटलाइन एसेट्स रहे, फ्रिगेट्स हो गए, कॉर्वेट्स हो गए, उससे ज्यादा तो उनके पास कुछ है भी नहीं। तो इन लोगों ने दोस्तों हार्बर में ही अपने सारे जहाज बांध के रख लिए, कहे कि भाई इसको हम ओपन वाटर में तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और इसके सिवा वो उनको हिम्मत ही नहीं हुई
दोस्तों इनके जो वॉरशिप्स थे ये इंडियन नेवी उनको पोर्ट में ही मार गिराती और वो पोर्ट में ही उड़ जाते यदि बस वो बटन दबाने का ऑर्डर आ गया होता। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान इतना ही डरा हुआ था एस्केलेशन से, जब हमने उनको टारगेट पे ले लिया, मतलब बस एक बटन दबाएंगे वो ध्वस्त हो जाएंगे, उसके बावजूद भी पाकिस्तान नेवी ने फायर नहीं किया। वो डर के मारे छुपे रहे क्योंकि उनको मालूम था कि वो चुपचाप रहे तो शायद बच सकते हैं। मानो जैसे कहीं ना कहीं वो मर्सी की भीख मांग रहे थे, देवर बेगिंग फॉर मर्सी, यही लग रहा है इस पूरी कहानी में। आप देख सकते हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़गियां मारने आते थे तब वो कैसे फोटोशॉप इमेज चलाते थे कि पाकिस्तान नेवी यहां पे देखिए इस प्रकार से डिप्लॉयड है, और ये सब उनको बताया गया। जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं ना, ये सब फोटोशॉप है, मॉर्फ्ड आउटडेटेड इमेज वो दिखा रहे थे 2023 के चाइना पाकिस्तान ड्रिल का। कारण क्या है, इनके जो जहाज थे वो तो हार्बर के पास छुप के बैठे हुए थे, तो ये तो खैर पकड़े भी गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार का इनमें डर था, मानो जैसे भारत से वो जो दया की भीख मांग रहे थे उसी के सहारे वो बचने का एकमात्र चारा इनके पास था। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस प्रकार का अरेबियन सी में भारत का डोमिनेंस देखने मिला नेवी का, कि ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। जो नॉर्दर्न अरेबियन सी है वहां पे पाकिस्तान जिस प्रकार के डर के साए में जिया है आईएनएस विक्रांत के करियर बैटल ग्रुप के वजह से, वो अपने आप में अलग है। आप अगर देखें दोस्तों तो ये पाकिस्तानी एयर एसेट्स से भी, जो आईएनएस विक्रांत का करियर बैटल ग्रुप था जो हवा में मिग 29 उड़ रहे थे, पाकिस्तानी एयर एसेट्स इस प्रकार से डरे हुए थे कि वो समुद्र के ऊपर आ ही नहीं रहे थे। उनके क्या F-16 या क्या चीनी खिलौने, किसी को भी हिम्मत नहीं हुई समुद्र में उड़ने की, इस प्रकार का डर था। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान हार्बर भी नहीं छोड़ा कई दिनों तक। फिर दोस्तों क्या हुआ, जब सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी हो गई, उसके कई दिन बीत गए, उसके बाद पाकिस्तान नेवी ने हिम्मत किया, आओ जरा रिकॉनाइसेंस फ्लाइट लेके जाते हैं, जरा देखते हैं अभी भी भारतीय हैं या गए। और दोस्तों इसीलिए उन्होंने RAS-72C ईगल, कुछ इस प्रकार का प्लेन है, टर्बो प्रॉप प्लेन होता है दोस्तों, ये इन्होंने हवा में छोड़ा देखने के लिए रिकॉनाइसेंस करते कहां पे अब भारतीय कहां जा चुके हैं। दोस्तों जब ये हवा में उड़ा, उसके बाद जैसे ही ये हवा में उड़ा, थोड़ी दूर में आईएनएस विक्रांत बैटल ग्रुप था, उसका रडार बड़ा स्ट्रांग है, तुरंत पकड़ लिया उस बैटल ग्रुप ने कि हवा में प्लेन उड़ चुका है। और जैसे ही वो उड़ा, इंडियन नेवी का मिग 29 के फाइटर जेट भी उड़ा, और इस प्लेन के ये इंडियन नेवी का मिग 29 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे आया और जाके उसको इस प्रकार से सिंबल दिखाते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, बेली ऐसे शो करते हैं कि आई एम फुल्ली लोडेड। जब वो प्लेन ऐसे हिलता है तो पीछे जो मिसाइल्स हैं वो सब दिखते हैं, और ये वार्निंग होता है कि भाई वापस चले जाओ वरना चल जाएगा ये। और उसके बाद जैसे ही वो देखा, ये पाकिस्तान नेवी का जो प्लेन था उल्टे पैर भागा है। दोस्तों ये डर था इनको कई दिनों बाद सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज के। दोस्तों ये डोमिनेंस अरेबियन सी में देखने मिला। सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, गो अहेड क्यों नहीं दिया गया? देखिए ऑल आउट नेवल अटैक पूर्ण रूप से प्लानिंग थी, बटन दबाने की देरी थी, लेकिन हमने सोचा कि हम इसको स्वयं एस्केलेट नहीं करेंगे। दरअसल इंडियन नेवल वेपन्स आपको बता देता हूं वो चलाई भी गई हैं, और हमने बताया भी है कि कुछ लैंड बेस्ड इंडियन नेवल वेपन से अटैक हुआ है, जो कि आप अगर देखें तो पाकिस्तान में कराची में भी एयर डिफेंस यूनिट्स उड़ाए गए हैं, फिर थोड़ी दूर भुलारी वगैरह में भी उड़ाया गया है। तो इसमें हो सकता है, कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी के कुछ एसेट्स यूज हुए हैं, क्या हुए हैं वो क्लासिफाइड है, वो नहीं बताया जाएगा, लेकिन हाँ इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान छुप के बैठे हुए थे। जो वेपन सिस्टम से यहां पे यूज हुए वो मालूम है कि इंडियन नेवी फायर भी कर रही है, फिर भी वो सामने से पाकिस्तानी नेवी ने फायरिंग नहीं किया। तो दोस्तों यहां पे यही लग रहा है कि हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान नेवी खुद स्वयं स्टार्ट करेगी, कुछ हमारे नेवल एसेट्स पे कुछ तो फायरिंग वगैरह करे, कुछ टॉर्पीडो चले, कुछ मिसाइल चलाए, कुछ तो चलाए, और उसके बाद एक बार वो शुरू तो करें, फिर हम खत्म करेंगे इनको। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान नेवी ने एक गोली तक नहीं चलाई, टॉर्पीडो मिसाइल तो दूर की बात है। और दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इंडियन नेवी उनके नाक के नीचे थी, फिर भी वो हिम्मत नहीं कर पाए गोली चलाने की, क्योंकि उनको मालूम था अगर वो गोली भी चलाते हैं तो उसके बाद वो बटन दब जाएगा, और एक बार वो बटन दबेगा फिर तो आपको मालूम ही है पाकिस्तान नेवी पूर्ण रूप से एनाइलेट हो जाती। दोस्तों पाकिस्तान नेवी अच्छे से जानती थी उनको यदि बचना है तो दया की भीख मांगनी होगी, और वो तभी थी जब वो चुपचाप बैठे रहे। और आप देख सकते हैं वो चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने जो दया की भीख मांगी वो मानो जैसे स्वीकार भी हो गई। अब ये बात का आपको क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा, वो भीख मांगने में प्रोफेशनल हैं, और इसमें भी उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज दर्शाई है, और कहीं ना कहीं वो इसमें सक्सेसफुल भी हुए, अदरवाइज आज वो खत्म जरूर हो गए होते। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप लोगों को याद देना चाहूंगा, पिंड कमेंट में लिंक है, केवल ₹1 में, जी हाँ केवल ₹1 में रैंकर सक्सेस प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जिसमें जो टॉप रैंकर्स हैं उनके द्वारा कुछ क्लासेस ली जा रही हैं, जिसमें आप देखें तो उन्होंने क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रखे जिससे वो एग्जाम क्लियर किए।
जीएस पेपर 1 स्ट्रेटेजी क्या थी, पेपर 2 स्ट्रेटेजी क्या थी, एथिक्स स्ट्रेटेजी क्या रही, कैसे 130 प्लस मार्क्स स्कोर करें, टीएसआईआर ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, नोट्स कैसे बनाना है, ज्योग्राफी, सोसाइटी, हिस्ट्री कैसे वो उसको आप टैकल करें। तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं अलग अलग, इन सबको टॉपर्स वो कैसे मैनेज किए, आप उनसे डायरेक्टली सीख सकते हैं। पिन कमेंट में लिंक है, केवल ₹1 में आपके लिए हम लाए हैं। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी सब्सक्रिप्शन आपके लिए हम लाए हैं ₹19,999 में, जिस कीमत पे जैसा आप देख सकते हैं कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। दोस्तों ये कीमत 19,999 की प्लस 12 मंथ अप टू फ्री एक्सटेंशन है। ये ऑफर 30 जून तक है। पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आप देख सकते हैं बहुत सारे बैचेस हैं, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं, निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। आप 2026, 2027, 2028 के अलग अलग बैचेस हमारे चल रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे हम कॉम्बो फीचर भी लेकर के आए हैं, जिसमें अगर आपके इनमें से कोई भी ऑप्शनल है तो इसके साथ कंप्लीट जीएस, कंप्लीट ऑप्शनल की तैयारी आपकी हो जाएगी केवल 27,999 रुपए में। अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आपके लिए 31,999 रुपए में आइकनिक सब्सक्रिप्शन है ऑन यूजिंग द कोड KC10।